हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ पढ़ लो इंडिया। मैं हूं प्रदीप और आज हम जानेंगे कुछ नया जो कि है एक बहुत ही अच्छी वैकेंसी के बारे में। आइए देखते हैं जरा। जैसा कि देख पा रहे हैं बोर्ड पर 2000 एप्लीकेशंस इनवाइटेड हैं फ्रॉम दिस इंटेलिजेंस ब्यूरो की तरफ से। जो इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि जिसको आप खुफिया विभाग के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहले ये कि जो 2000 पोस्ट है यानी कि ये किस चीज के लिए है ये हमें समझना जरूरी होगा। तो ये जो नोटिफिकेशन आउट हुआ है ये आउट हुआ है ACIO ग्रेड सी है इसका, ये ध्यान रखिएगा। और 2020-21 यानी कि 2020 में ये वैकेंसी आउट हुई है, 19 दिसंबर की वैकेंसी है और बहुत ही अच्छा एक प्लेटफॉर्म देने वाली है जो भी नए ग्रेजुएट्स इस डिपार्टमेंट से जुड़ेंगे। मैं बहुत सारी इंफॉर्मेशन इसके बारे में आपको देने वाला हूं, बस आपको करना यह है कि कॉपी और पेन लेकर बैठ जाना है। जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो आपको नोट डाउन करते चलना है। सबसे पहले आपको देखना है कि जो हमारी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं इस एप्लीकेशन के लिए वो क्या होंगी। तो एप्लीकेशन जो शुरू हुई है वो हुई है 19/12 यानी कि 19th ऑफ दिसंबर से स्टार्ट हुई थी इसकी एप्लीकेशन। इनवाइट किया गया था जो इंटेलिजेंस ब्यूरो की तरफ से। और एक चीज का ध्यान रखना है कि जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है ये आपका CBI नहीं है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन नहीं है। दिस इज फ्रॉम व्हाट? दिस इज फ्रॉम इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो जो है वो ये एप्लीकेशंस को इनवाइट कर रहा है। अब देखिए इसकी जो लास्ट डेट है वो क्या है वो भी ध्यान दीजिएगा, 9/1 यानी कि आपको 9 जनवरी से पहले पहले फॉर्म्स को भर डालना है। ठीक है, अब इसका फी पेमेंट का जो लास्ट डेट है दैट इज ऑल्सो व्हाट 9th ओनली। तो अब यहां पर एक चीज ध्यान देने वाली है कि अब तक अगर आपने इस फॉर्म को नहीं फिल किया है तो आपको फिल करना जरूरी होगा, क्योंकि अगर आप लास्ट डेट यानी कि अगर हम 7th की बात करें, 8th की बात करें या फिर 9th जन की बात करें, उस टाइम अगर आप रश करते हैं तो ऑब्वियसली आप कहीं ना कहीं पीछे रह जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे एप्लीकेंट्स होते हैं और उस समय ऐसा हो सकता है कि सर्वर पर बहुत ज्यादा लोड हो और आप फॉर्म को प्रॉपर्ली फिल ना कर पाए। तो अब जरूरी हो गया है कि आप 9 से बहुत पहले यानी कि आपको कम से कम 5th ऑफ जैन तक यानी कि लास्ट हम कहें तो 6th ऑफ जैन तक आप कम से कम इसको फिल करके और अपना सबमिशन पूरा कर लीजिएगा। आगे देखते हैं, एग्जाम डेट अब तक नहीं आई है, टू बी नोटिफाइड सून, लेकिन ये माना जा रहा है, ये टेंटेटिव आइडिया डेट्स हैं, डेट्स का आइडिया है कि ये 1.5 से 2 महीने के अंदर ये एग्जाम्स करा लेगा। तो आपको प्रिपेयर करने के लिए ऑलमोस्ट आपको 45 to 50 डेज का टाइम मिलने वाला है। तो इसी हिसाब से आपको प्रिपरेशन भी करनी है। और एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो इंडिया के अंदर जितने भी तैयारी करने वाले लोग हैं, एप्लीकेंट्स जो होते हैं, वो लोग तैयारी तब शुरू करते हैं जब वो अपने फॉर्म को फिल कर लेते हैं। तो इसलिए जरूरी होगा कि आप फॉर्म को पहले ही फिल कर लीजिए ताकि वो जो तैयारी वाला एहसास है वो आना शुरू हो जाए धीरे धीरे। तो फिर अब देखते हैं आगे। अब यहां पर देखें, ध्यान दें कि जो एज लिमिट्स हैं वो क्या है। एज लिमिट, पहली चीज तो ये कि जो एज लिमिट है वो 9/1 को काउंट होगी, ध्यान रखिएगा 9/1 यानी कि आपको 9th जनवरी को एज क्या होनी चाहिए वो आपको देखना है। तो उसके अंदर मिनिमम एज दिया हुआ है 18 ईयर्स। ठीक है, आप इसको अपनी डेट ऑफ बर्थ से इस डेट को माइनस करेंगे, इस डेट में से अपनी डेट ऑफ बर्थ को माइनस करेंगे तो आपको मिल जाएगा आपका मिनिमम एज। और मैक्सिमम एज भी देख लीजिए आपका कितना होना चाहिए, 27 ईयर्स ही होना चाहिए। इससे ऊपर अगर एक्सीड कर रहा है तो यू आर नॉट एलिजिबल, ध्यान रखिएगा। आगे देखें यहां पर एक और चीज कि आपको एज रिलैक्सेशन जरूर मिलता है। यहां पर एक चीज ध्यान देने की है कि एज रिलैक्सेशन कैसे होता है। ओबीसी को 3 इयर्स का, SC ST को 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन मिल जाता है। तो यहां पर देखेंगे अगला पॉइंट क्या है, दिस इज व्हाट एलिजिबिलिटी। हमेशा ध्यान रखिए जो आपकी एलिजिबिलिटी है वो आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेनी चाहिए। कई बार क्या होता है, कैंडिडेट बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर में हमारी जो हम एलिजिबल हैं या नहीं है। तो इसके अंदर कोई भी बैचलर डिग्री यानी कि BSc, BTech, BA, BE सभी चलेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसमें बार बार कई बार क्वेश्चंस आते रहते हैं कि सर बताइए कि हम एलिजिबल हैं या नहीं है। तो अगर आप किसी भी स्ट्रीम में आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है तो ऑब्वियसली यू आर एलिजिबल। तो ध्यान देने का ये पॉइंट है।
और यहां पर एक अगला पॉइंट आता है बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स। ये एक अनिवार्य योग्यता रखी गई है, यानी कि एक मतलब आपको आना ही चाहिए, ये बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर्स आपको क्लियर होने चाहिए। तो ये चीज भी रिक्वायर्ड है। अगर आपने नहीं भी किया है, अगर आपको थोड़ा बहुत भी नॉलेज है, तो आप थोड़े दिन कंप्यूटर्स पे बैठेंगे तो अपने आप ये चीजें आपके क्लियर हो जाती हैं कि बेसिक्स क्या है। उसके अंदर आप MS वर्ड, MS ऑफिस, यानी MS ऑफिस को अगर आपने थोड़ा बहुत देख लिया तो वही आपका बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स में आ जाता है। तो आगे चलते हैं, देखते हैं। अगला है हमारा एप्लीकेशन फी। तो एप्लीकेशन फी में ध्यान रखिएगा, जो जनरल और OBC के लिए फी है दैट इज व्हाट 600 रुपीज। ध्यान रखेंगे। SC ST कैंडिडेट्स के लिए 500 रुपीज है। एंड ऑल कैटेगरी फीमेल्स, ध्यान दें, चाहे वो SC ST OBC या फिर जनरल से ही आती हो, उसको फी कितना पे करना है, तो दैट इज व्हाट 500 रुपीज ओनली। आगे देखेंगे मोड ऑफ पेमेंट। तो मोड ऑफ पेमेंट हमारा क्या है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर ई चालान। ठीक है, ये सभी हो सकते हैं। ठीक है, ज्यादातर क्या करते हैं आप यानी कि ई बैंकिंग करते हैं आप, तो उसी के थ्रू, यानी कि आप चाहें तो अपने ATM से पे कर दीजिए, सबसे अच्छा है। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर देख लेते हैं गाइस कि जो हमारा नंबर ऑफ पोस्ट है वो कितना है, तो दैट इज व्हाट 2000। यहां पर 2000 पोस्ट है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो सबसे ज्यादा एक कैंडिडेट को उत्साहित करता है वो पॉइंट ये होता है कि भाई इसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, तो वो है हमारी 2000। तो ऑब्वियसली इस 2000 के लिए आप लोग अभी से अपना मैराथन स्टार्ट करेंगे और ऑब्वियसली बहुत सारे लोग इसमें सेलेक्ट होने वाले हैं। आगे देखेंगे। अब जनरल के लिए वैकेंसीज कितनी है, तो दैट इज व्हाट 989। OBCs के लिए कितनी है, तो दैट इज 417। EWS यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो है इसके लिए है 113। एंड शेड्यूल कास्ट के लिए है 360। शेड्यूल ट्राइब्स के लिए है आपका 121 और ये मिल करके हो जाता है आपका 2000। तो ध्यान रखिए कि इसमें सभी तरह के कैंडिडेट्स के लिए एक अवसर है, एक चांस है, तो इसको आप जरूर अवेल करें। अब देखिए, जो सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करने वाला पॉइंट होता है कि भाई अगर मुझे ये जॉब मिलती है तो सैलरी कितनी होगी, तो दैट इज व्हाट 4490। ये पे बैंड है, ठीक है, 44900 से लेकर और 1,42,000 समथिंग के बीच में कहीं ना कहीं आएगा। और अगर हम इसको रफ एक आइडिया लें तो दैट विल बी समवेयर अराउंड 60,000। ठीक है, 60,000 का ये जॉब होगा। पे बैंड बहुत ही अच्छा है। अब देखिए, जो पे बैंड आप लेने वाले हैं उसके लिए करना क्या होगा वो यहां पर देख लीजिए। इसके अंदर आपका टायर 1 एग्जाम है, जो एग्जाम स्कीम है इसको देखेंगे ध्यान से। जो टायर 1 एग्जाम है इसके अंदर आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, ठीक है, और इसके अंदर 3 चीजें हैं, ध्यान रखिएगा। पहला है जनरल अवेयरनेस, दूसरा है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का मतलब है मैथमेटिक्स, ठीक है, और न्यूमेरिकल या फिर एनालिटिकल लॉजिकल एबिलिटी और रीजनिंग की अगर हम बात करें तो ये भी होगा कितने मार्क्स का हमारा, ये तीसरा पार्ट है। और फिर होगा हमारा इंग्लिश लैंग्वेज और जनरल स्टडीज। होगा इसके अंदर कितना 20/5 20 नंबर का एक सेक्शन है और ये मिल करके हो जाता है कितने का 100 मार्क्स का। और कितनी देर के लिए होगा, ड्यूरेशन क्या है इसका, तो दैट इज व्हाट 1 आवर ओनली। अब टायर 2 में देख लीजिए। टायर 2 के अंदर आपका डिस्क्रिप्टिव आने वाला है। डिस्क्रिप्टिव में आपका इंग्लिश पूछेगा, ठीक है, लेकिन घबराना नहीं है। बहुत सारे लोग सोचेंगे भाई इंग्लिश आने वाला है, क्या करें, लिख पाएंगे या नहीं लिख पाएंगे, तो सिखाया जाएगा आपको इसी प्लेटफॉर्म पर। आप लोग बस जुड़े रहेंगे तो सभी चीजें आपको यहां पर अवेलेबल होंगी। अब देखें, 30 मार्क्स का आपका ऐसे आने वाला है एंड 20 मार्क्स फॉर व्हाट प्रेसी राइटिंग। प्रेसेस होता है, प्रिसाइज राइटिंग होती है फॉर व्हाट, किसी भी पैसेज से एक छोटा सा आपको उसका जिस्ट निकाल करके लिखना होता है, दैट इज व्हाट दिस प्रेसी राइटिंग। ठीक है, तो यहां पर ध्यान देने की जरूरत है आपको। अब देखेंगे इंटरव्यू, ये आपका टायर 3 है, लेकिन यहां तक आप तभी पहुंचेंगे जब आप ये यानी कि टायर 1 और टायर 2 को आप क्लियर करेंगे। टायर 1 और टायर 2 को क्लियर करेंगे तो आप टायर 3 तक पहुंच पाएंगे। रेस्ट अभी आपको आगे भी बता दूंगा और क्या करना है। अब यहां पर देखिए, हम लोग क्या आपको देने वाले हैं, दैट इज व्हाट, आपको कुछ हम फ्री लाइव क्लासेस भी देंगे और फिर आपका होगा टेस्ट सीरीज पर पूरा फोकस, जिससे कि आप क्या कर पाए, अपने एग्जाम को बहुत ही इजीली यानी कि आसानी से फेस कर पाए। ठीक है,
तो ये था हमारा जो आपके CIO के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन। और भी कुछ अगर आपको इंफॉर्मेशन चाहिए होगी तो आप पढ़ लो इंडिया के साइट पर जाइए और वहां पर आप जाकर हमसे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। इवन नंबर्स आर देयर फॉर इंक्वायरी, सो यू कैन इंक्वायर फ्रॉम देयर टू। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं गाइस, तो इस लिंक को जरूर आप देख लीजिएगा और जो भी आपको इंपॉर्टेंट इसमें से लगे उस लिंक को आप क्या करेंगे, कॉपी कर लीजिएगा, या फिर यू कैन गो टू आवर डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहां पर भी ये लिंक्स अवेलेबल हैं, तो वहां से भी आप जाकर और इंपॉर्टेंट लिंक्स को अवेल कर सकते हैं, उसका देख सकते हैं क्या क्या इंफॉर्मेशन उसके अंदर गिवन है। सो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।